नमस्कार। करोड़पति बनना, यार सपना तो ये हम में से बहुत लोग देखते हैं, लेकिन ये जो 1 करोड़ का मैजिकल नंबर है ना, इस तक पहुंचने की रेस आखिर दिखती कैसी है? मतलब क्या हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना काफी होगा? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये बचाकर कोई करोड़पति बन सकता है? देखिए, ये सपना बहुत कॉमन है और सवाल सवाल तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे, पर सिर्फ बातों बातों में नहीं, बल्कि सीधे सीधे नंबर्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते पर चलते हैं जो सबसे कॉमन है और हाँ, सबसे सेफ भी माना जाता है। ये वो रास्ता है जिस पर ज्यादातर लोग चलना पसंद करते हैं, यानी बैंक में पैसे बचाने का रास्ता। देखते हैं कि ये जो स्लो एंड स्टेडी वाली रेस है वो हमें मंजिल तक ले भी जाती है या नहीं। तरीका एकदम सिंपल है। हर महीने अपनी कमाई से 10,000 रुपये निकाले और सीधा अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिए। बस इतना ही। कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। सुनने में तो ये सबसे सेफ लगता है ना, पर इसका आखिर में होता क्या है? अब जरा सोचिए, ये काम पूरे अनुशासन के साथ किया जा रहा है। 1 साल नहीं, 2 नहीं, 10 साल भी नहीं, पूरे 40 साल तक। 40 साल, ये बहुत लंबा वक्त होता है। तो सवाल ये है कि 40 साल की इस मेहनत के बाद हाथ में आता क्या है? और ये रहा नतीजा। 40 साल, हर महीने 10,000 रुपए और आखिर में क्या मिला? सिर्फ 48 लाख। मतलब 1 करोड़ के टारगेट से आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाए। ये तो थोड़ा शॉकिंग है ना? तो जाहिर है आप दिमाग में आएगा कि अच्छा चलो, सेविंग्स अकाउंट नहीं तो क्या हुआ, एफडी तो है। तो ठीक है, इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। मानकर चलते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर, मतलब एफडी पर, लगभग 7% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। तो क्या इससे कुछ बात बनेगी? हाँ, एफडी से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, ये तो पक्का है। लेकिन असली खेल है वक्त का। एफडी के रास्ते 1 करोड़ तक पहुंचने में पूरे 30 साल लग जाएंगे। मतलब मंजिल तो मिल जाएगी, पर सफर बहुत ही ज्यादा लंबा है। अच्छा, अब जरा गियर बदलते हैं। अब बात करते हैं उस रास्ते की जो मंजिल तक बहुत बहुत तेजी से पहुंचा सकता है। जी हाँ, अब हम आ गए हैं फास्ट लेन में, यानी स्टॉक मार्केट में। और यहाँ आकर देखिए कि पूरा का पूरा गणित कैसे बदल जाता है। पैसे उतने ही हैं, हर महीने 10,000, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अगर सिर्फ 12% का एवरेज रिटर्न भी माने तो ये सफर 20 साल में पूरा हो सकता है। और सोचिए, अगर रिटर्न 15% से भी ज्यादा रहा तो जो सफर 30 साल का था वो सिमटकर सिर्फ 17 साल का रह जाएगा। कमाल है ना? अब सवाल ये है कि भाई ये एक्स्ट्रा रिटर्न आता कहाँ से है? तो ये आता है स्टॉक मार्केट की ग्रोथ से। जब पैसा अलग अलग तरह की कंपनियों में लगता है, मतलब कुछ बड़ी, कुछ मीडियम, कुछ छोटी कंपनियों के मिक्स में, जिसे हम लार्ज, फ्लेक्सी और स्मॉल कैप फंड्स कहते हैं, तो रिस्क भी बढ़ जाता है और बेहतर रिटर्न के चांस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, हमने अलग अलग रास्ते देख लिए हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ आमने सामने रखकर देखने का, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। ये जो टेबल है ना, ये हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, बैंक सेविंग्स अकाउंट तो रेस में ही नहीं है, वो मंजिल तक पहुंचा ही नहीं पा रहा। बैंक एफडी पूरे 30 साल। और अब देखिए स्टॉक मार्केट, 12% रिटर्न पर 20 साल, और अगर 15% से ज्यादा रिटर्न मिला तो सिर्फ 17 साल। मतलब एफडी के मुकाबले वक्त लगभग आधा। तो इस पूरी तुलना से, इस पूरे हिसाब किताब से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी सबक क्या है? देखिए, सबसे बड़ी सीख यही है कि कितना पैसा बचा रहे हैं वो तो जरूरी है ही, लेकिन उससे कई ज्यादा जरूरी ये है कि वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं। रिटर्न रेट में जरा सा फर्क भी आपके सफर को सालों साल छोटा कर सकता है। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर मार्केट के उतार चढ़ाव को, उसकी वॉलेटिलिटी को ही असली रिस्क मान लेते हैं, पर जरा सोचिए, असली रिस्क क्या है? मार्केट का गिरना या फिर वक्त का हाथ से निकल जाना? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।